हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल धृति एंड मम्मा लाइफ स्टाइल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हैप्पी दिवाली। तो ये दिवाली वाला ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। सुबह का जो मॉर्निंग का जो रूटीन होता है एंड दोपहर का टाइम था। मैं दोपहर में कपड़े वपड़े जो धुली थी उसको उठा रही थी, क्योंकि ये बालकनी का एरिया साफ़ करना था, तो उनको वहाँ पे साफ़ ऑफ करना था। इसके बाद मैंने बनाई रंगोली, और खाना वाना बनाने के बाद मैंने ये बनाई थी रंगोली, 2 छोटी छोटी रंगोली। मतलब बच्चों के साथ में मैंने एक रंगोली पहले बनाई, तो शिव और धृति ने उसे पैर मार दिया और उसको ख़राब कर दिया। फिर किसी तरह मैंने दूसरी ये 2 रंगोलियाँ बनाई हैं। तो कैसी लगी मेरी रंगोली कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ़ यू, सभी को, मेरी यूट्यूब फैमिली जो भी हैं सभी को, आपको दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं, और भगवान से प्रार्थना करूंगी कि सभी की दीपावली बहुत अच्छी रही हो। और ये धृति तैयार हो चुकी थी दीपावली के लिए। और सभी को मैं बता दूं कि इस बार मेरे घर में दीपावली क्यों नहीं मनाई जा रही। सभी को लग रहा होगा कि ये लाइटिंग वाइटिंग क्यों नहीं है। और ये मैंने नीचे वाले रूम में भी ये एक रंगोली बनाई थी, थोड़ा सा साइड साइड में और अगल बगल। और ये मैं आज ना एकदम ऐसे खाली खाली क्यों बैठी हूँ, आपको ज़रूर वीडियो में बताऊँगी कि मेरे घर में दीपावली क्यों इस बार नहीं मनाई गई। और मैंने ये बहुत सारी तैयारियां करके रखी थी, मतलब 2-3 दिनों से दीपावली की, कि ये करेंगे वो करेंगे। मतलब इतना कुछ तैयारी करने के बाद मतलब लास्ट में ऐसा हुआ ना कुछ कि हमको दीपावली में पूजा करना नहीं मिला, और पूजा करने के लिए और कोई मतलब तैयार वैयार भी नहीं हुआ। क्योंकि दीपावली में ऐसा कुछ हुआ ना कि थोड़ा सा चीज़ों को मानते हैं, तो फिर नहीं हम लोग पूजा वगैरह कर पाए। तो वो सारी चीज़ें थोड़ा सा, अगर फैमिली है, परिवार है, तो मानना पड़ता है। तो आप लोगों को बता दूं कि मेरे जो रिलेशन में मेरे एक बब्बा लगते हैं गांव में। तो हम लोग तो वैसे तो यहाँ पे मतलब शहर में रहते हैं, बट जो हमारा गांव है वहाँ है। तो वहाँ भी हमारे कुछ रिलेशन के हैं, तो वहाँ पे रहते हैं, मतलब हम लोगों का परिवार है। तो वहाँ पे जो बब्बा है वो काफ़ी टाइम से मतलब बीमार चल रहे थे, और आज मतलब शाम टाइम फ़ोन आया दोपहर के 2 बजे की वो एक्सपायर हो चुके हैं दीपावली के दिन ही। तो थोड़ा सा बहुत हम लोगों को मतलब बहुत थोड़ा सा दुख हुआ, क्योंकि कितनी ज़्यादा तैयारियां आदमी दीपावली की करता है और अचानक से ये सब हो गया। फिर भी ये सब हो गया, भगवान की ही कृपा होती है, भगवान की मर्ज़ी से सारा कुछ होता है, उसमें तो कुछ नहीं कह सकते। बट ऐसा हुआ ना कि हम लोगों की दीपावली अब ख़राब हो चुकी है, और दीपावली में ना तो हमारे यहाँ अब पूजा होगी मतलब किसी भी साल, और ना तो अब दीपावली उतने अच्छे से मनाई जाएगी। हम लोग अब एकादशी के टाइम ही पूजा किया करेंगे। तो फाइनली मतलब ना हमारे घर में एक भी दिया जला, देख सकते हैं कि पूरा घर अंधेरा, मतलब कहीं भी कुछ भी नहीं है, ना तो लाइटिंग। काफ़ी टाइम से पापा पेंट का काम करवा रहे थे घर में, बहुत अच्छा, मतलब घर में सारा कुछ काम लास्ट डे तक, अभी तक मतलब हमारे घर में आज लेबर जो लगे हुए थे, जो मिस्त्री लोग ना, वो बेचारे शाम को 4 बजे गए हैं कि इनका शाम को दिया हुआ जलाना है, तो सारा कुछ इनका कंप्लीट करके इनको दे दें। बट ऐसा हुआ ना लास्ट टाइम कि कभी कभी हम लोगों का सोचा, जो कि हम लोग सोचते हैं ना, वो नहीं होता। ईश्वर की मर्ज़ी जो होती है वही होता है। कि हम लोगों ने इतनी तैयारियां करके रखी थी कि दीपावली आ रही है, दीपावली में इतनी सारी तैयारियां, मूर्ति, फल, मिठाइयाँ। मतलब हमारे घर में जो मतलब ड्राइवर वाइवर हैं उनको भी पापा मिठाई उठाइयाँ देते हैं। तो सारी चीज़ें हमारे घर में आ भी गई थी। फिर लास्ट टाइम मतलब हो गया, किसी से भी पापा वहाँ पे ऑफिस में पूजा करवा दिए थे, बट घर में पूजा नहीं हो पाई, क्योंकि घर में अब हम 10 दिन तो वैसे भी नहीं कर सकते, 12-13 दिन। और उसके बाद भी अभी हर साल हमारी दीपावली ख़राब हो चुकी है, और दीपावली में भी पूजा हमारे घर में नहीं होगी। बट ये पापा ऑफिस से आ चुके थे, वहाँ का सारा कुछ पूजा वूजा करवाने के बाद, तो बच्चों के साथ बस उनको पटाखे लेके आए थे चाचा इनके। मतलब बहुत सारे, कम से कम मुझे लगता है कि 2-3 हज़ार के पटाखे चाचा लेके आए थे। तो आज बच्चे बहुत सारे पटाखे फोड़ रहे थे, मतलब बहुत खुश थे। फिर भी ना एक उत्साह जैसे नहीं लग रहा था, क्योंकि पूजा नहीं हुई, घर में दीप नहीं जले, दीपक नहीं जले, चारों साइड अंधेरा अंधेरा था। बस बच्चों की खुशी के लिए पटाखे वगैरह बस जला दिए। फिर भी मतलब ये था ना कि इस बार बस होता तो कहने को, मतलब हर साल अब हमारे यहाँ दीपावली इतने अच्छे से नहीं मनाई जाएगी। तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दुख लग रहा था, क्योंकि बच्चों की खुशी ना, सुबह से कल से भी थी इतनी ज़्यादा तैयारियां, बच्चे इतना खुश, मतलब महीनों तैयारियां करते हैं हम लोग इस दिन का कि दीपावली आएगी तो पूजा पाठ। और साल में एक ही बार अच्छे से पूजा वगैरह होती है माँ लक्ष्मी की, गणेश जी की।
तो वो भी पूजा वूजा नहीं हो पाई। मतलब इतना थोड़ा सा ख़राब लग रहा था। और ये चाचा ना इतना ज़्यादा इन बच्चों को पटाखा लाए थे, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं फिर भी मतलब बोले कि चलो इस बार दिया नहीं जलना है तो चलो खूब सारे पटाखे वगैरह फोड़ लेना। तो मैंने भी कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि इस टाइम जब 10 दिन तक हमारे यहाँ ना तो थोड़ा सा सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं। वैसे तो मैं नहीं लगाती जब तक, क्योंकि इन चीज़ों को थोड़ा सा मानना चाहिए, क्योंकि अपने को ही सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने भी कुछ नहीं किया था। मम्मी ने भी वही पुरानी साड़ी पहन रखी थी। मैंने भी अपनी जो दीपावली के लिए साड़ी वाड़ी थी वो भी नहीं पहनी, नॉर्मल मैंने भी पुरानी साड़ी पहन ली थी। और बच्चों के साथ में ही पूजा करवा रही थी, मतलब वो पूजा कर पटाखे फुटवा रही थी बच्चों के साथ में, क्योंकि बच्चों की खुशी के लिए करना पड़ा। और इतने ज़्यादा त्योहार में इस तरह हो गया, इस तरह तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। वेलकम बैक टू माय चैनल धृति एंड मम्मा लाइफस्टाइल श्री। तो आज हम लोग की दीपावली जो थी ना वो एकदम नॉर्मल थी, क्योंकि हमारे यहाँ जो दादी है ना वो ख़त्म हो, मतलब बाबा है एक जन, वो गांव में ख़त्म हो गए हैं। उसकी वजह से हम लोगों ने कुछ भी मतलब ना पूजा करी, ना दिया जलाया, ना कुछ भी। बस बच्चों को पटाखे वगैरह बस छुड़वा दिए, क्योंकि वो थोड़ा सा परिवार में मानते हैं कि मतलब आज ही के दिन ख़त्म हो गए और हम लोगों की दीपावली भी ख़राब हो गई। तो अब तो किसी साल हम लोगों की दीपावली अच्छे से नहीं मन पाएगी। और फ़िलहाल तो ना तो हमारे घर में इस बार दीपावली की पूजा हुई और ना दी